नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनाव को लेकर नेताओं के पास भी पहुंच रहे हैं, पब्लिक के पास भी जा रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं, पार्टियां किस तरह से तैयारी कर रही हैं, किस तरह से मैदान में है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसर जी। दौलत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइबल लाइव। दौलत जी, भाजपा के सामने 2 बार के केंद्रीय मंत्री और 40 साल से यहाँ की राजनीति में जिनका डंका बजता है, ऐसे नेता कांतिलाल भूरिया मैदान में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखो, कांतिलाल जी भूरिया ढलती उम्र के अब नेता हैं कांग्रेस के। उनको कई शारीरिक बाधाएं भी हैं और अब एक जमाना था उनका, पर आज जमाना नहीं है। और मेरे को लगता है कि जब ये विधायक का उपचुनाव लड़े थे, जब इनके परिवारजनों ने उनसे कहा था कि ये इनका आखिरी चुनाव है, फिर इस बार उनको लोकसभा में उतार दिया और अभी भी बोल रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। तो इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव साबित करके रख देगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ये हमारा दावा है। अभी झाबुआ जिले के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, 3 विधानसभा सीट आती है, उसमें से 2 कांग्रेस के पास है, 1 भाजपा के पास है। तो अगर झाबुआ जिले की बात करें तो किस तरह से? झाबुआ जिले में भी हम तीनों विधानसभा में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बढ़त प्राप्त करेंगे, चाहे वो पेटलावद हो, चाहे वो थानला हो, चाहे झाबुआ। भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा के ही पूर्व सांसद यहाँ रहे, लेकिन सांसद के कार्यों की कोई बात नहीं करती, स्थानीय मुद्दों की कोई बात नहीं करती। नहीं, सांसद के कार्यों की भी बात हो रही है, सांसद के द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी बात हो रही है, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य उनकी भी बात हो रही है, और लोकसभा केंद्र द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया उसकी भी बात हो रही है। सभी मुद्दों का समावेश ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, शक्ति केंद्रों पर, मतदान केंद्र पर, तो उनका हम जिक्र करते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि स्थानीय मुद्दों की बात नहीं हो रही। स्थानीय मुद्दों में मैं बताना चाहता हूँ कैसे हम बात कर रहे हैं। भाई, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी, किसान निधि दी, अनाज फ्री दिया, ये सारे मुद्दे। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, मुख्यमंत्री सड़क योजना बनाई, एक से बढ़कर एक काम हो रहे हैं। फिर नर्मदा जल लाने की योजना ये हो रही है। यहाँ से रेलवे कभी कल्पना नहीं आपने की होगी, कांग्रेस ने तो शिलालेख का उद्घाटन कर दिया था। आज केंद्र की सरकार भाजपा की है तो बजट पास हुआ और हमारी खेड़ी और केरास से होती हुई वो रेल लाइन आगे निकलेगी धार तक। ये सारी चीज 8 लाइन यहाँ से निकल गई। माछलियाँ बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, स्थानीय मुद्दे, फिर सांसद की भूमिका आ रही है उसमें, उस बड़ी समस्या का निदान करने में। इसलिए सांसद को नेग्लेक्ट कोई नहीं कर सकता है, ये मेरा कहना है। लगातार आप फील्ड में हैं और कांग्रेस हमलावर है आपके प्रत्याशी के परिवार पर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया पूर्णतः अनलीगल कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी या प्रदेश सरकार के मंत्री पर आरोप लगाने से पहले उनके पास तथ्यात्मक जानकारी होना चाहिए, प्रमाणिक जानकारी होना चाहिए, और फिर आप आरोप लगा तो जनता उस पर विश्वास करेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी न्यायपालिका से नागर सिंह जी को इन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बारे में कोई दंडित किया है, कोई उनको सजा सुनाई है, या किसी थाने में उनके मामले में कोई इस प्रकार का प्रकरण दर्ज है? जब नहीं है, न्यायालय ने जो उनके ऊपर प्रकरण थे उनमें भी उनको बरी कर दिया है, तो ये न्यायपालिका से कांग्रेस और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ऊपर नहीं हो गए। इसलिए जनता को, आदिवासी मतदाताओं को कब तक गुमराह करेंगे? ये मेरा आरोप है इन पर। झूठ बोल बोलकर आदिवासियों को गुमराह करके 45 साल इन्होंने शासन, 55 साल इन्होंने शासन किया है। कहाँ हुआ? गरीबी दूर हटाने की बात कांग्रेस करती थी, कांतिलाल भूरिया करते थे, उनके नेता करते थे, इंदिरा जी करती थी, राजू जी करते थे, दिग्विजय सिंह करते थे। क्या गरीबी मिटी आदिवासियों की आज तक? ये कहते पलायन का मुद्दा उठाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, झाबुआ जिले में 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, मध्य प्रदेश शासन में इन्होंने शासन किया है, क्यों नहीं पलायन दूर किया? क्यों नहीं औद्योगिक क्षेत्र बनाए? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि 20 साल से आपकी सरकार है, पलायन तो आपको रोकना था।
55 साल से इनकी सरकार रही, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो रही, लेकिन अभी 55 20 साल से तो आप भी हैं। 20 साल में हमने तो स्वरोजगार पैदा कर दिए। तो 20 साल से तो पलायन बढ़ा है दौलत जी। देखो, ये पलायन शब्द का मैं घोर विरोधी हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बताता हूँ, हिंदुस्तान में झाबुआ जिले के बारे में जो बदनामी का ठिकरा ठोका जाता है कि पलायन पलायन, या पलायन कभी नहीं आदिवासी करता है। यहाँ का मेहनत कश आदिवासी किसान मजदूर जब अपने खेती बाड़ी के काम से निवृत्त हो जाता है, फुर्सत के क्षणों में रहता है, तो वह आर्थिक उपार्जन के लिए अन्य प्रांतों में जाता है और आर्थिक उपार्जन करके वहां से वापस झाबुआ आ जाता है। पलायन उसको बोलते हैं, पलायन की परिभाषा ही नहीं मालूम है लोगों को। पलायन उसको बोलते हैं कि यदि दौलत भावसार आज झाबुआ में वर्क कर रहा है, रोजगार कर रहा है, खेती कर रहा है, और दौलत भावसार सदा के लिए झाबुआ जिला छोड़कर, झाबुआ नगर छोड़ के गुजरात में जाके बच जाऊंगा काम के लिए, तो फिर यहाँ नहीं आऊंगा लौट के, तो उसको पलायन बोलते हैं। हमारे आदिवासी बंधु तुरंत वापस लौट आते हैं और पैसा भर भर थैले लेके आते हैं, जिससे यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता है यहाँ के व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको। तो इसलिए वो पलायन नहीं है भैया। पलायन का ये आरोप कांग्रेस झूठा लगाती है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दौलत जी, कई घटनाएं भी घटती है जो लोग काम पर जाते हैं, उसके लेकर सरकार कोई मैनिफेस्टो क्यों तैयार नहीं? देखो, मानवीय आधार पर यदि किसी भी प्रांत का मजदूर किसी अन्य प्रांत में जाता है, तो वहाँ की जो भी स्थापित सरकार है उसका भी मानवीय दायित्व बनता है, और जिस क्षेत्र से मजदूर गए उनका भी मानवीय दायित्व बनता है कि उनके स्वस्थ और जीवन की रक्षा का कामकाज सुचारू रूप से वो करे और उनकी देखभाल करने के लिए समुचित व्यवस्था करे। मैं उसका पक्षधर हूँ। दौलत जी, अगर हम बात करें तो भाजपा मैदान में है, क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है भाजपा को इस लोकसभा से? 100% उम्मीद है। बोल रहा हूँ मैं कि इस बार जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसमें झाबुआ सीट भी शामिल होगी। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उसमें झाबुआ जिले के ग्रामीण, शहरी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, युवा, महिला, सबका योगदान रहेगा। और हमारी बहन अनीता नागर जीत के जाएगी और वो सरकार बनाने में अपना योगदान देगी और फिर यहाँ का विकास होगा। तो ये थे दौलत जी भावसार, जिन्होंने पलायन की परिभाषा बदल दी है। इनका कहना है कि यहाँ के लोग जो पलायन पर जाते हैं वो पलायन के लिए नहीं जाते हैं, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए यहाँ से जाते हैं। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।